नमस्कार दोस्तों, तैयारी 4 जो लोग तैयारियां कर रहे हैं उन लोगों के लिए रुक्मिणी बोले तो प्लेटफॉर्म प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट 4 लेकर के आया हूं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट मैं रखा हूं कि आपके एग्जाम के पहले मैं 100 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। जितने भी प्रकाशन आएंगे मार्केट में जो आपके लिए सबसे बेटर होंगे, उसके साथ साथ मैं क्वेश्चन बैंक भी कराऊंगा कि जितना भी एग्जाम हो गया है उस सभी का क्वेश्चन बैंक भी मैं कराने वाला हूँ। तो मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी जाकर के 100 प्रैक्टिस सेट आपको प्राप्त हो पाएगा रेगुलर। तो प्रथम प्रश्न है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है। तो भारतीय संविधान में कौन सा शब्द का उल्लेख नहीं है? गणतंत्र है, समाजवादी है, लेकिन संघवाद का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। तो उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियां पर पाबंद संशोधन विधेयक 2022 में डैश में संशोधन किया गया। तो किस में संशोधन किया गया है ये बताना है 2022 में। तो यहाँ आपका जो उत्तर हो जाएगा, इसमें जो संशोधन हुआ है वह हुआ है सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणाली बोले तो गैर कानूनी गतिविधियां पर पाबंदी अधिनियम 2022 है ना। 2022 यहाँ था, 22 यहाँ अधिनियम 2005 में संशोधन किया गया है। मतलब आपको कैसे याद करना है, मैं आपको ट्रिक बता दूं कि 2022 जो संशोधन अधिनियम था उसको कब जो संशोधन किया गया है वह अधिनियम कब था, कब से बना है? तो 2005 में वह बना हुआ था। उस पर संशोधन जो हुआ है वह 2022 में हुआ है। ठीक है, तो 5 और 22 याद रखिएगा, गैर कानूनी गतिविधियों पर पाबंद से संबंधित ये प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। और आप सभी से मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग जरूर कमेंट करें, कमेंट भर भर के करें। आपके मन में जो भी सवाल आता है उसका कमेंट करें। अगर मुझसे कोई भी प्रश्न में मिस्टेक हो जाता है तो कृपया करके आप लोग कमेंट करते हैं, मैं आपका प्रत्येक कमेंट का जवाब देता हूं। तो कमेंट भर भर के करें। इसके अलावा भी आप कुछ मन में सवाल है तो पूछ सकते हैं। और साथ साथ जब तक आपका जॉब नहीं लगेगा, टीचर में जॉब नहीं लगेगा, तब तक मैं आपको अपडेट देते रहूँगा नया नया। तो चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए डैश से लागू हुआ। 51 का ए जो हुआ है वह 3 जनवरी 1977 ईस्वी में लागू हुआ है। भारतीय संविधान का 51 का ए जो लागू हुआ है 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ है। भारतीय संविधान में जो ये लागू हुआ है 51 का ए, या अनुच्छेद या भाग जो है वह भाग 4 का क में है। ठीक है, तो 4 के क में क्या है मैं आपको बता दूं। तो 4 के क में जो है वह आपका हो जाएगा, 4 के जो क में है वह मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। बोले तो आपसे पूछेगा कि 51 का ये जो अनुच्छेद है वह किससे संबंधित है, तो हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत के कौन सा सिद्धांत के संबंध में सही है? नीति निर्देशक की बात मैं करूं तो यह आपका उत्तर हो जाएगा, इसमें सी इज द राइट आंसर। संविधान के नवीन विशेषता के रूप में वर्णित किया गया है। नीति निर्देशक तत्व का जो सिद्धांत है वह पंचायती राज से हो जाएगा। साथ साथ ये महात्मा गांधी से संबंधित भी आता है यह सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनकी अल्पीयकरण करते हैं तो वे ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होंगे। तो उत्तर यहाँ पे होगा ए, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो गलत वाले जो भी प्रश्न आते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। यहाँ है कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा HDI के घटकों से एक है, और यहाँ है HDI शिक्षा के स्तर को दर्शाता है। और इसमें गलत कथन क्या है? जन्म दर और मृत्यु दर मानव विकास सूचकांक के महत्वपूर्ण घटक है। ये बात गलत है। ठीक है, जन्म दर मृत्यु दर का मानव विकास सूचकांक से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक
जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है? तो जोग जलप्रपात जो हो जाएगा वह शरावती नदी पर है, और यह दो जलप्रपात है वह कहाँ पे है? कर्नाटका के शिमोगा में, शिमोगा एक जिला है वहां पे स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के किस शहर को उसे उसके ऑटोमोबाइल्स उद्योग के कारण डेट्राइट ऑफ इंडिया कहा गया है? तो डेट्राइट ऑफ इंडिया बोला गया है चेन्नई को। चेन्नई को डेट्राइट ऑफ इंडिया कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? उसको शॉर्ट में बोलते हैं ITCZ। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? उत्तर यहाँ पे जो जाएगा वह बी पर जाएगा। विषुवत पर स्थित एक निम्न दाब वाला क्षेत्र को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। बोले तो निम्न दाब वाला क्षेत्र को ही, जो विषुवत रेखा पर हो निम्न दाब, उसी को कहते हैं अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ फसल की ऋतु में उगाई जा सकती है? तो खरीफ फसल में उगाई जा सकती है तो कपास जो है वह खरीफ की फसल में उगा सकते हैं, और यहाँ गेहूं जो है वह रबी फसल है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तिलहन में यहाँ पे सरसों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये रीजनिंग का प्रश्न है। मैंने आपको बोला कि जो 40 नंबर का जो प्रश्न आपको सभी के लिए पूछा जाता है, 40 नंबर का प्रश्न, उसको साथ में भी मैं कर करके चल रहा हूं ताकि आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत नहीं हो और कहीं जाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़े। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से, और ये प्रश्न है कि किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी आरंभ किया? तो इसके पहले वाले भी सेट में भी है कि अंग्रेजी आरंभ किसने किया था सबसे पहले? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने आरंभ किया था। ठीक है। लॉर्ड मैकाले के समय से अंग्रेजी, मैकाले ने क्या किया? अंग्रेजी लाया, लेकिन भाई शुरुआत किन के समय से हो गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय से, जहां केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो, वहां मैं चुनूंगा कि अपनी बेइज्जती हो, असहाय नजरों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियारों का सहारा ले। यह कथन किसका है? तो हथियारों का सहारा ले, ये कथन जो है वह महात्मा गांधी जी का है। और ये छोट मोट बात नहीं होगा। महात्मा गांधी के मुंह से अगर इस प्रकार की बातें निकल रही है, हथियारों की बात, तो बहुत बड़ी बात हो जाता है और प्रश्न भी काफी हिट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, और इसके क्या करना है? मिलान करना है। तो चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर के, क्योंकि इसमें समझना है अधिक से अधिक। युगांतर नाम का एक पत्रिका है जिसका संपादक जो किए थे वरिंद्र कुमार घोष किए हैं। वही नौजवान सभा की मैं बात करूं तो नौजवान सभा हो जाएंगे नौजवान भगत सिंह। याद रखिएगा, नौजवान भगत सिंह। भारतीय सुधार समिति की मैं बात करूंगा, सुधार समिति की मैं बात करूं तो दादा भाई नौरोजी। वही दलित उद्धार सभा की दलित की बात मैं करूं तो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। तो आपका उत्तर यही बनेगा। आप सभी कोई इस प्रश्न को जरूर याद कर लीजिए, और साथ साथ आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। मैं टिक भी लगा दिया हूं, आपको याद भी हो जाएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो रुका करके ले सकते थे या पीछा करके ले लीजिए। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्य था। तो जिस स्वराज दल का निर्माण किया उसका मुख्य कारण मैं बताऊं कि चुनाव जीतकर विधान मंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना। चुनाव जीतकर क्या करना? विधान मंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना उसका मुख्य कार्य था। ठीक है। स्वराज दल का निर्माण जो हुआ था वह क्यों हुआ था? तो चुनाव जीतकर विधान मंडल में जाकर सरकार का विरोध करिए। कम से कम विरोधी पार्टी तो बन पाएगा ना। विरोधी ना भाई जाकर के आवाज उठाता है, कोई भी गलत कदम अगर कोई सरकार उठा ले उसके विरुद्ध। 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट के अनुसार मैं बात करूं, हरिजनों के लिए स्थान आरक्षित हुआ और उनका निर्वाचन हिंदुओं के साथ सम्मिलित क्षेत्रों के द्वारा तय हुआ। 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ उसमें हरिजनों के स्थान आरक्षित हुआ और उनका निर्वाचन हिंदुओं के साथ सम्मिलित क्षेत्रों के द्वारा तय हुआ। नेक्स्ट है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी की मैं बात करूं तो यहाँ आपका उत्तर जो जाएगा वह सूरत में जाएगा।
ठीक है, सूरत में पहला प्रेसिडेंसी था, तो आपका उत्तर सी पर जाएगा। अब रही बात कि आप सभी से बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक लाइक करना है और आपके मन में जो सवाल आ रहा है वो कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपका सवालों का जवाब जरूर दूंगा। साथ साथ आप सभी को मैं बताऊं कि 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट रखा हूं, जो आपके एग्जाम तक मैं खत्म कराऊंगा। निश्चित रूप से एग्जाम जैसे ही नजदीक आएगा, एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराऊंगा, क्वेश्चन बैंक भी कराऊंगा। लेकिन बस एक हेल्प आप लोग कर दीजिए, मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक हेल्प करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर देना है और लाइक कर देना है, बस यही करना है। चलिए, प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? भूख हड़ताल को सत्याग्रह के रूप में, है ना, अहमदाबाद सत्याग्रह में किया है। आपका उत्तर जाएगा बी पर, और ये हुआ था 1918 ईस्वी में। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, ध्यान से समझते चलिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध, यहाँ ध्यान से समझना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? द्वितीय विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ था 45 में हुआ था, और 46 में भारत में कौन आ गया? जैसे ही समाप्त हुआ वैसे ही आपके भारत में जो प्रयोग किया है वह कैबिनेट मिशन प्रयोग, है ना, आया भारत में। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया था, 16 मई को आया था। ठीक है, चलिए, ये प्रैक्टिस सेट 4 है। आगे भी आपका मैं धीरे धीरे सारे प्रैक्टिस सेट खत्म कराऊंगा। आप लोग जुड़े तो रहिए, मैं हमेशा आप लोग के लिए मौजूद रहूंगा। 1921 ईस्वी में एडविन लुटियंस ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? एडविन लुटियंस की मैं बात करूं तो एडविन लुटियंस ने इंडिया गेट का निर्माण किया है, और यह निर्माण जो हुआ है वह 1921 ईस्वी में हुआ है। याद रखिएगा ना, मैं आपको बताऊं, मुझसे कुछ प्रश्नों का मिस्टेक हो जाता है। पढ़ाने के वक्त टेक्निकल पर भी ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे मैं वीडियो बनाऊं, कहीं वीडियो रुक ना जाए, इस प्रकार से देखना पड़ता है। तो उसी के चक्कर में कुछ ना कुछ मिस्टेक हमसे होता है, तो उसका सुधार आप लोग है। कुछ ना कुछ व्यक्ति है इसमें जो कमेंट करके बताते हैं कि सर एक प्रश्न आपका गलत है, तो मैं इसमें सुधार भी करता हूं और आपका प्रत्येक बात में मानूंगा। ठीक है, और आप लोग भी मानिए, सब्सक्राइब कीजिए और लगे रहिए। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1857 का विद्रोह का नेतृत्व जो किया है और बेगम हजरत महल में किया है। लखनऊ में बेगम हजरत महल, दिल्ली में बहादुर शाह जफर, कानपुर में नाना साहब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर खान, फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला, फतेहपुर में आजिमुल्ला। ठीक है, तो ये चीज को आप लोग सुनते चलिए, सुनिएगा, माइंड पर बना रहेगा। ये प्रश्न जो है वह काफी मजेदार प्रश्न था कि लखनऊ में किसने किया? बेगम हजरत महल। फिर से सुन लीजिए क्योंकि कहीं भी पूछ सकता है। लखनऊ में, सुनिए ध्यान से, बेगम हजरत महल, दिल्ली में बहादुर शाह जफर, कानपुर में नाना साहब तट्या टोपे, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, और बरेली में खान बहादुर खान, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, और फतेहपुर में अजमुल्ला। ठीक है, याद रखिएगा सभी कोई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न आपका 71 नंबर प्रश्न है, क्योंकि इसमें मैथ भी है और रीजनिंग भी है, जो आपको खुद से करना है प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट एक खरीद लीजिए आप सभी और जरूर कीजिए प्रैक्टिस सेट को। प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ देखिए मधुबनी करता है, किशनगंज है, लेकिन पूर्णिया जो है वह नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आपका उत्तर जो जाएगा यहाँ पे वह सी पर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का सर्वप्रथम नेतृत्व किसने किया? प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व 1937 ईस्वी में जो किया है वह मोहम्मद यूनुस साहब किए हैं। आपका उत्तर बी पर जाएगा। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता आपका उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अब आपको आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आवाज़ भी कम हो गया होगा बीच में, आप सभी को अब आवाज़ का भी कुछ कमियां दिखाई दे रहा होगा, तो इस सब चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ क्वेश्चन जो है मिस्टेक हो जाता है। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया? अंत्योदय कार्यक्रम राजस्थान में शुरू हुआ है, और अंत्योदय कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई है वह राजस्थान में 1977 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर है, बिहार में साक्षरता दर की मैं बात करूं तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.80% है बिहार का साक्षरता दर। तो इसमें कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं मारेंगे। चलिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा किस भारतीयों को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे एंटोनियो गुटेरस ने भारतीयों को इंडोनेशिया में नियुक्त किया है, संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका नाम है गीता सभरवाला। ठीक है, आपका उत्तर जाएगा ये पर। किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ जो आपका उत्तर होगा अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा को आप लोग जानते होइएगा, ये ओलंपिक के खिलाड़ी है अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा जो है वो काफ़ी स्वर्ण पदक भी जीत चुके हैं। और ये जो खिलाड़ी है अभिनव बिंद्रा जो है वह राइफल स्पर्धा में है ना जीते हुए हैं। राइफल स्पर्धा से संबंधित है, राइफल वाला जो शूटिंग वाला होता है उसमें जीते हुए हैं। हाल ही में चिथिराई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? चिथिराई महोत्सव का आयोजन जो हुआ है वह चिथिराई तमिलनाडु में हुआ है। चिथिराई कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का थीम विषय के साथ मनाया जाता है? तो यहाँ आपका उत्तर होगा ग्रह बनाम प्लास्टिक। ग्रह बनाम प्लास्टिक मतलब कि विश्व पृथ्वी दिवस 2024 में जो मनाया गया था उसका थीम क्या है ये पूछता है बार बार। तो ग्रह बनाम प्लास्टिक माने ग्रह आपका पृथ्वी हुआ और एक प्लास्टिक जो आप लोग यूज करते हैं वह हुआ। ठीक है, चलिए, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किसके साथ में आइडिया फॉर लाइफ पहल शुरू की है? तो यहाँ आपका उत्तर जो हो जाएगा वह कौन सा होगा? यहाँ उत्तर आपका होगा IIT दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में कौन सी गैसें वैश्विक तापमान में योगदान देती है? वैश्विक तापमान बोले तो ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जानते हैं, जो भूमंडलीय तापन बोलते हैं उसको हिंदी में। भूमंडलीय तापन माने जो जमीन जिस पर आप रहते हैं उसका जो तापमान बढ़ते जा रहा है उसका उत्तरदायी गैस के नाम बताना है। तो यहाँ आपका जो उत्तर होगा नाइट्रस ऑक्साइड भी है, जलवाष्प भी है, मीथेन भी है और हाइड्रोफ्लोरिक कार्बन है ना, ये भी है आपका। तो उपयुक्त एक से अधिक यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तृतीय उपभोक्ता का उदाहरण कौन सा है? तृतीय उपभोक्ता का उदाहरण यहाँ हो जाएगा बाज। हाथी जो है वह द्वितीय उपभोक्ता है क्योंकि वह क्या करता है? फसलों को खाता है। तो जो शाकाहारी होगा वह द्वितीय होगा। गेंडा भी शाकाहारी है, वह द्वितीय होगा। लेकिन बाज जो है वह शाकाहारी नहीं है, वो मांसाहारी है। तो बाज गेंडा को भी खा सकता है, हाथी मर जाए उसको भी खा सकता है, जानवर को भी खा सकता है ना, जितने भी जानवर हैं। तृतीय, तो जो मांसाहारी होता है वो तृतीय होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन किसका उत्पाद है? ओजोन जो हो जाएगा यहाँ पे आपका उत्तर होगा ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरण जब पड़ता है तो ओजोन स्तर में मौजूद जो भी है कमियां होने लगता है। ठीक है, ऑक्सीजन पर जब यूवी किरणें जब पड़ता है, ठीक है, तो उस पर प्रभाव पड़ता है काफ़ी और ओजोन छिद्र भी हो जाता है। नेक्स्ट है कि जीवन का रासायनिक विकास सिद्धांत किसने दिया? रासायनिक विकास सिद्धांत की मैं बात करूं तो ओपेरिन ने किया था। ठीक है, रासायनिक विकास सिद्धांत कौन दिया है? ओपेरिन ने। ठीक है, आपका उत्तर सी पर जाएगा। ज़्यादातर जंतुएं जो गहरे समुद्र के पानी में रहते हैं वे होते हैं, तो जो गहरे समुद्र में रहते हैं उसको अपरद भोजी कहते हैं। जो गहरा समुद्र में रहता है उसको अपरद भोजी कहते हैं। अपरद भोजी जो गहरा समुद्र में रहता है। जैव आवर्धीकरण का अर्थ क्या है? जैव आवर्धीकरण का अर्थ है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे, इसका अर्थ है उच्च खदान स्तर वाले जीवों में प्रदूषण तत्वों का जमाव, उसी को कहते हैं जैव आवर्धीकरण। ठीक है, उच्च खाद्य स्तरों वाले जीवों में प्रदूषण तत्वों का जमाव। पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव हैं, उसके क्या क्या पराबैंगनी जो किरण पड़ता है जिससे ओजोन छिद्र भी हो रहा है का, तो उससे दुष्प्रभाव भी बताइए आप सभी। दुष्प्रभाव है कि मनुष्य में रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाएगी,
मोतियाबिंद हो जाएगा, चमड़ा पर कैंसर हो जाएगा, शैवाल में कमी हो जाएगी, है ना, मोतियाबिंद भी हो जाएगा। तो यहाँ पे रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो यहाँ एक से अधिक यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मछलिया के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। मछलिया के बारे में आपका हो जाएगा, वे ठंडे खून वाले जानवर हैं जो शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं। मछलिया के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो वे ठंडे खून वाले जानवर हैं जो शरीर के तापमान को नियंत्रित कर लेते हैं, ये बात गलत है। उसके पास 2 कक्ष होता है हृदय का, ये ठीक है। उसके पास सुव्यवस्थित शरीर और मसल्स पूंछ होती है, ये भी सही है। तो आपका गलत जो कथन है वह बी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा दृश्य क्षेत्र की समग्र चित्र निर्मित करती है, तो क्षण क्या हो जाएगा, क्षण जो हो जाएगा दृश्य क्षेत्र की समग्र चित्र निर्मित करती है। क्षण बोले तो इस प्रकार के होता है, ठीक है। और एक होता है शंकु, ये कहाँ होता है, तो आंखों में होता है। कहाँ होता है, आंख के अंदर होता है ना, क्षण कोशिका, और आप लोग पढ़ेगा शंकु कोशिका। 18D है ना, 8D वाले क्षमता एक लेंस को 4D क्षमता वाले एक लेंस अन्य लेंस के साथ जोड़कर रखा गया, तो यह लेंस किस प्रकार के संयोजक के रूप में कार्य करेगा, तो ये जो कार्य करेगा वो 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ओजोनन की प्रक्रिया को विसंक्रमण कहते हैं। जब हम आवधिक तालिका के समूह के नीचे जाते हैं तो क्या होता है। देखिए दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है बार बार कि आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, सेल की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, जब हम आवधिक तालिका समूह के नीचे जाएंगे तो क्या होगा, सेल की संख्या बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल जिसमें हाइड्रोजन जो होता है वो प्रबल अम्ल होता है। हाइड्रोजन वाला जो होगा वह प्रबल होगा, लेकिन H3 वाला जो होता है ये दुर्बल अम्ल है। ठीक है, बाकी सारे प्रबल अम्ल हैं। इसमें जो हो जाएगा एसिटिक एसिड जो दिया हुआ है, एसिटिक एसिड का सूत्र दिया हुआ है CH3COOH, यह जो है एक दुर्बल अम्ल है। तो इसमें दुर्बल अम्ल कौन सा है, दुर्बल अम्ल है, इसमें चूज करना है दुर्बल अम्ल कौन सा है। तो यहां आपका उत्तर ए होगा, H2CO3, ये दोनों दुर्बल अम्ल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। उत्तर होगा अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। ठीक है, ये बात क्या है, असत्य है। अर्धसूत्रण में क्या होता है, आप सत्य देख लीजिए। सत्य होता है कि अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोशिका के जीन परिणामी कोशिका में मिश्रित हो जाते हैं। तो ये दोनों बात सही है, लेकिन ये बात आपका गलत है। बी आंसर आपका हो जाएगा। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो निम्नलिखित में क्या होता है। देखिए, राइजोबियम एक नाम जीवाणु है जो भूमिगत तना के अंतर्गत होता है, जो दलहनी पौधा में होता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेवार होता है। ठीक है, आपका उत्तर ये पड़ जाएगा। नेक्स्ट, इसके अलावा आप सभी कोई आए हैं पहली बार तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने साथियों को भी जोड़ लीजिए और बोलिए कि यहाँ पे रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट चल रहा है, कम से कम देख ले, उससे रिवीजन होता है। ठीक है, मुस्लिम लीग 1943 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में कौन सा नारा लगाया था। तो मुस्लिम लीग ने नारा लगाया था बांटो और छोड़ो। ठीक है, उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताया जो कैम्ब्रिज का छात्र था, जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था। पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था, उसका नाम है चौधरी रहमत अली। कौन है, चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक दिन के लिए अहिंसा विरोध दर्शाने को कहा था। तो रॉलेट एक्ट के तहत कहा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस साहब दिए हैं। भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम को प्रस्ताव दिया था। उत्तर आपका हो जाएगा
लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, लॉर्ड लिटन ने। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन के अधिकार का उल्लेख किया है? तो यहाँ आपका होगा 19 का 1 या सी में सहकारी समितियों के गठन का उल्लेख किया गया है। सहकारी समितियों का गठन का उल्लेख 19 का 1 और उसको सी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघ व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है? उत्तर आपका हो जाएगा मॉरिस जोन्स। ठीक है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। आपका भाई विचार करना है कौन कौन सा इसमें सही जा रहा है। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा का विचार एम.एन. राय ने सर्वप्रथम 1934 में दिया। ये तो बात सही है। ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन भारत के संविधान भारतीयों द्वारा बनाया गया या स्वीकार किया गया। ये बात गलत है, भारतीयों द्वारा नहीं है। भारतीय संविधान के हैदराबाद रियासत में 7 सदस्य भाग लिया, ये भी गलत है। हैदराबाद रियासत में 7 सदस्य नहीं भाग लिए थे। ठीक है, ये बात गलत है। संविधान सभा का कुल जो है 11 सत्र हुआ, ये सही है। आपका उत्तर 1 और 4 पर जाएगा। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध पंचायती राज एवं नागरिक की संस्था से है? तो यहाँ पे आपका उत्तर जो हो जाएगा पंचायती राज, क्या क्या बताना है इसमें, पंचायती राज और नगर पालिका। देखिए, पंचायती राज 73 होता है, नगर पालिका 74 होता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा उत्तर 3 और 4। नेक्स्ट प्रश्न है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा और ये कमेंट प्यारा सा कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े और आप लोगों को मैं हमेशा प्रोवाइड कराते रहूं सेट। भारतीय राष्ट्रीय किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र अपने हाथ से लिख कर दे भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र अपने हाथ से लिख कर दे सकता है? राष्ट्रपति त्यागपत्र जो देता है ना, वो राष्ट्रपति के हाथ में देता है। 2011 और 12 तक भारत के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत बता दीजिए। ये होगा 62.8%। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? तो उत्तर आपका हो जाएगा अटल रोड सुरंग, जो मनाली को किससे जोड़ता है? लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है, अटल रोड सुरंग। कौन सी नदी तुमकुर जिले में देवरायन दुर्ग पहाड़ी के दक्षिणी भाग से निकलती है और केवड़ी में मिलने से पहले 221 किलोमीटर तक बहती है? तो आपका उत्तर यहाँ पे जो जाएगा वह बी पर जाएगा, सिमसा नदी। ठीक है, निम्नलिखित में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को कहा जाता है। स्लैश एवं बर्न कृषि को कहते हैं डीपा। स्लैश एवं बर्न कृषि को क्या कहते हैं? डीपा। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी से पृथक करता है? तो उत्तर हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य। और एक और बात बताऊं, किरण प्रकाशन भी साथ साथ चलेगा, साथ साथ ये भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मैग्नीज का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। किस भारतीय को इसरो और अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के संयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया? उत्तर यहाँ पे जाएगा शुभांशु शुक्ला को। ठीक है, शुभांशु शुक्ला को चुना गया है नासा के लिए। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा केरला का है और केरला का महिला साक्षरता दर मैं आपको बता दूं 92 लगभग 7% इतना है ना, लगभग नहीं, पूरा एक्यूरेट मैं बता दूं 7 इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में मैजेन लोपेज नुनेज एक ही स्पर्धा में लगातार 5 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता, किस खेल में जीता? देखिए, एक व्यक्ति का नाम है, काफी अजीबो नाम है, मैजेन लोपेज नुनेज उनका नाम है। लगातार एक ही स्पर्धा में 5 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। तो उनका नाम है, पहलवानी में जीता है, इनका नाम है मिजैन लोपेज नुनेज। ठीक है,
काफ़ी अजीबो नाम है भाई। आप सभी जरूर कमेंट कीजिए। कुछ भी मन में सवाल आए। 2 अक्टूबर को डैश के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को टाइम्स मैगजीन ने 2024 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? तो 100 लोगों की सूची में जो शामिल किया है उनका नाम है साक्षी मलिक। ठीक है, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? नोएडा में। ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? एक से अधिक जगह पर हुआ है, नोएडा में भी हुआ है। ठीक है, यह हाल ही में मैं आपको बताऊं नोएडा में हुआ है और असम में हुआ है, मणिपुर में, मेघालय में, है ना। एक से अधिक जगह पर हो गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन असम में, है ना, नागालैंड में, त्रिपुरा में, सिक्किम में, मिजोरम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, है ना, ये सभी राज्यों में हुआ है। टोटल अभी तक 7 राज्यों में हो चुका है। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, है ना, कोप 28 का आयोजन 30 नवंबर 12 दिसंबर 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया? 30 नवंबर से लेकर के 12 दिसंबर 2023 तक कहाँ आयोजित हुआ है? कोप 28 जलवायु सम्मेलन होता है। यह आयोजन हुआ है संयुक्त अरब अमीरात। वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष उत्तर होगा परेश रावल है। वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ड्रामा बोले तो नाटक, और नाटक बोले तो फिल्मी दुनिया इस तरह से आप याद करते हैं। परेश रावल का आप लोग जानते होइएगा, परेश रावल को, है ना। हेरा फेरी में उनका सबसे ज़्यादा डायलॉग प्रसिद्ध है। मीठे पानी की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है? मीठे पानी का सर्वाधिक मात्रा ध्रुवीय बर्फों में पाई जाती है। समुद्र में पानी के अलवणीयकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकी में से एक है। तो यहाँ आपका उत्तर जो जाएगा, आसवन विधि के द्वारा समुद्र से पानी निकाल करके लोग पीने का काम करते हैं। नेक्स्ट है कि पर्माकल्चर किसका पर्याय है? यह पर्याय हो जाएगा पर्माकल्चर पारिस्थितिकी कृषि से। पर्यावरण का पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ है। पहला पर्यावरण का जो सम्मेलन हुआ है वह 1972 ईस्वी में हुआ है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ? तो ये हुआ है मेधा पाटिकर के नेतृत्व में हुआ है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटिकर के नेतृत्व में हुआ है। नेक्स्ट है कार्बन व्यापार संकल्पना का प्रतिपादन किसके तहत हुआ? तो कार्बन व्यापार जो हो जाएगा, कार्बन व्यापार इसमें क्योटो प्रोटोकॉल, कसे कार्बन कसे क्योटो प्रोटोकॉल याद रखिएगा, है ना। ये इसमें जो हुआ है मैं आपको बताऊं कि कार्बन का उत्सर्जन का मात्रा के लिए टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, कि इससे ज़्यादा आप कार्बन का उत्सर्जन नहीं कीजिएगा। कोई भी देश के उस पर एक लगा हुआ है लिमिट। निम्नलिखित में कौन सा गैस के अनुगति सिद्धांत का अभिगृहित नहीं है? तो यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा, सभी अणुओं की चाल समान होती है, जो अभिगृहित नहीं है। नेक्स्ट है कि वह संबंध क्या कहलाता है जिसमें एक जीव का लार्वा का विकास दूसरे जीव के अंदर या उसकी सतह पर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप होस्ट की मृत्यु हो जाती है? परजीवी कहते हैं उसको, परजीवी। मान लीजिए एक पौधा है, पौधा के ऊपर एक प्रकार के लतरने वाला देखिएगा, उसका नाम है लियाना। तो लियाना जब आ जाएगा तो ये पौधा क्या हो जाएगा? मर जाएगा, और दूसरा का क्या हो जाएगा? उसको मारने का काम करता है। नेक्स्ट है किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग की चाल तनाव के वर्गमूल की अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कुलाइड का गुण नहीं है? कुलाइड का गुण इसमें हो जाएगा, कुलाइड इसमें गुजरने वाला प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर पा सकता है। ठीक है, तो ये बात गलत है, क्योंकि कुलाइड का कण जो है वह प्रकीर्णन का काम करता है, और यहाँ कह रहा है नहीं करता है। कुलाइड कण जानते हैं? जैसे कि दूध है, दूध में अगर कहीं पे एक जगह टॉर्च जला दीजिए तो इधर भी उजला हो जाएगा, सब उजला ना होगा, उसी को कहते हैं कुलाइड का कण। इसमें कह रहा है नहीं है, तो ये बात गलत है। मुद्रणालयों में प्रयुक्त टाइप धातु किस मिश्र धातु का है? तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिंटिंग प्रेस, है ना। प्रिंटिंग प्रेस में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? उत्तर होगा सीसाटीन और एंटीमनी का। सीसाटीन और एंटीमनी का प्रयोग प्रिंटिंग प्रेस में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है,
और ये मज़ेदार प्रश्न है। एक प्रबल अम्लीय विलयन लिया जाता है और धीरे धीरे इसमें बूंद बूंद क्षारक जोड़ा जाता है, तब प्रक्रिया के अवलोकन के लिए रंग परिवर्तन का सही क्रम बताइए कि पहले कौन सा रंग, उसके बाद कौन सा रंग, उसके बाद कौन सा रंग। ठीक है, ये बताना है। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा, पहले लाल रंग, उसके बाद नारंगी रंग, उसके बाद आपका पीला रंग, पीला के बाद में आप आ जाइए हरा पर, और हरा के बाद आपका नीला रंग, नीला के बाद इंडिगो, और लास्ट में आपका बैंगनी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने लाइक क्यूर्स लाइक, है ना, लाइक क्यूर्स लाइक हेमोपैथी सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो यहाँ आपका जो सबसे बेटर उत्तर होगा सैमुअल हैनीमैन। ठीक है, उनका हैनीमैन है और ये हेमोपैथी के जनक भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कहता है कि टिड्डो और अन्य गुणसूत्रों में नर में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र होता है, ये बात गलत है। किसी नर में X गुणसूत्र और Y गुणसूत्र होता है, नर में तो होता ही नहीं है XY, मादा में होता है ना, महिलाओं में XY गुणसूत्र, नर में क्या होता है, सॉरी, नर, किसी नर में XY गुणसूत्र होता है, तो ये शायद आपका कूट होगा ना, ये आपका XY गुणसूत्र नर में होता है, वो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से अणु गति सिद्धांत का अविगृहित नहीं है। तो यहाँ आपका हो जाएगा सबसे बेटर उत्तर, सभी अणुओं की चाल समान होती है। वह संबंध क्या कहलाता है जिसमें एक जीव लार्वा किसी दूसरे लार्वा के अंदर सतह पर, जिसको परिणाम स्वरूप होस्ट की मृत्यु हो जाती है। ये प्रश्न तो मैं करा दिया हूं, फिर दोबारा आ गया। एक 135, एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए ताकि मैं इसको समझ सकूँ प्रश्न। हाँ, ये तो प्रश्न हो चुका है। तो यहाँ जो सबसे बेटर जो उत्तर होगा, यहाँ ये भी देख लेते हैं कि द्विगुणीय जीव जिसमें लिंग अलग अलग होते हैं और द्विगुणीय कोशिकाओं में गुणसूत्र एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है, इनमें हम गुणसूत्र कहते हैं। ये सही है, तो इसमें एक से अधिक उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। तो रक्त का थक्का बनने में सहायता करने का काम कौन सा है, ये बता दीजिए। तो रक्त का थक्का बनाने में काम करता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्स टेस्ट, है ना, ये हो जाए ट्रिप टेस्ट, उसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ जो है वो रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। साथ साथ मैं आपको बताऊं कि विटामिन के भी रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। उस विलयन का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद और प्रथम पद से संबंधित है। जैसे कि सफल होना तो निसफल, तो दुखी का बताइए, सफल का क्या, निसफल, तो दुखी का क्या होगा, खुशी, है ना, प्रसन्न होना। तो यहाँ सबसे बेटर आपका उत्तर सी पर जाएगा। इसके बाद आपका शायद रीजनिंग शुरू हो रहा, दिएगा विकल्प में असंगत चुनिए। तो ये सब रीजनिंग है दोस्तों। तो आज का क्लास यहीं, थोड़ा सा साइंस का जो प्रश्न है वो काफ़ी डिफिकल्ट है आज का प्रश्न। साइंस का प्रश्न जो है आज का काफ़ी डिफिकल्ट रहा है कुछ प्रश्न। लेकिन दोस्तों आप यदि लास्ट तक देखे हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए कि मैं वीडियो जो है लास्ट तक देखा हूँ और रेगुलर देखता हूँ, एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसलिए आप सभी कोई जितने भी हमसे जुड़ते हैं, मैं आप सभी को हमेशा 100 प्रैक्टिस सेट के लिए तत्पर रहूँगा। लेकिन इसके एक लाइक और एक कमेंट, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।